हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियोस में हम कर चुके हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन, वीर गाथा काल का नामकरण और आज हम करेंगे वीर गाथा काल की परिस्थितियां। इसका प्रश्न हमें इस प्रकार से आ सकता है, वीर गाथा काल की परिस्थितियों का वर्णन करें। साहित्य समाज का दर्पण होता है। किसी भी साहित्यिक कृति के माध्यम से हम उस काल की आर्थिक और साहित्यिक धारा के प्रवाह का आंकलन कर सकते हैं। जैसे किसी वृक्ष का जीवन निर्माण उसके वातावरण पर निर्भर होता है, ऐसे ही साहित्य का निर्माण भी युग विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर हुआ करता है। आदिकाल का साहित्य भी तत्कालीन परिस्थितियों की देन है। आदिकालीन साहित्य रचना का काल उथल पुथल का काल माना जाता है। संवत 1050 से 1375 तक के समय में भारतवर्ष में विदेशी आक्रमण आरंभ हो गए थे और भारतीय राजा वीरता पूर्वक संघर्ष करते थे। उनके आश्रित कवि अपने राजाओं के गुणगान में लगे रहते थे, इसलिए इस काल का नाम वीर गाथा काल पड़ा। इसे आदिकाल भी कहते हैं। हिंदी का आदिकालीन साहित्य किन किन परिस्थितियों में लिखा गया उसका विवेचन इस प्रकार है। राजनीतिक परिस्थितियां, यह युग विशेष रूप में राजनीतिक संघर्ष का युग था। अंतिम भारतीय शासक श्रीहर्ष ने कनौज के राज्य को अत्यंत शक्तिशाली बना दिया था, परंतु इसके बाद आपसी द्वेष के कारण उनकी शक्ति नष्ट होती गई। 10वीं शताब्दी के अंत में गजनवी का राज्य महमूद के हाथ में आया। उसने कनौज और सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसी प्रकार जात प्रथा के प्रबल होने के कारण सिंध के बौद्धों ने अपने ब्राह्मण राजा का साथ न दिया और जाट भी असंतुष्ट होकर राजा के विरुद्ध लड़े। 11वीं 12वीं शताब्दी में तोमर और चौहान आदि वंशों के शक्तिशाली राजा हुए। संवत 1150 ईस्वी में बिसल देव ने दिल्ली और हांसी को जीतकर हिमालय तक अपना राज्य बनाया। इसके बाद शहाबुद्दीन ने भारत को जीतने की ठानी। कई बार पराजित होकर भी वह आक्रमण करता रहा। पृथ्वीराज ने आरंभ में इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तान में मुगलों का राज्य स्थापित हो गया। इस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जो आपस में लड़ते रहते थे। कभी कभी तो ये लोग आक्रमणकारियों का साथ देते थे। इसी उदासीनता ने भारत को पराधीन बना दिया। धार्मिक परिस्थितियां, हिंदी साहित्य के आदि युग का जिस समय निर्माण हो रहा था, उस समय भारत की धार्मिक अवस्था भी छिन्न भिन्न थी। यह काल धार्मिक अवस्था का काल था। इस समय उत्तर भारत में जैन धर्म की, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म की प्रधानता थी। बुद्ध धर्म के विकृत होने पर उसमें से कई शाखाएं निकली। इन संप्रदायों के लोग अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाकर भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर धोखा दे रहे थे। सभी धर्म अपने उच्च आदर्शों से गिर चुके थे। निम्न वर्ग की स्त्रियों के साथ भोग विलास एक साधारण बात हो चुकी थी। हिंदू समाज में अनेक आडंबरों का आदर होने लगा। राजपूतों को आदर मिल रहा था तथा शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। ब्राह्मण भी अपने प्राचीन गौरव को खो बैठे थे। कुछ ब्राह्मण जो कि राज दरबार में अपने आश्रयदाता का गुणगान करते थे, वही आदर के पात्र समझे जाते थे। इस काल में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य ने उच्च कोटि के दार्शनिक सिद्धांत लोगों के सामने रखे। गुरु गोरखनाथ ने योग धर्म को मान्यता दी। वैष्णव और शैव भक्तों ने भी इस दशा में काफी सुधार किए। जैन आचार्य भी अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। इस प्रकार से ये सभी लोग एक दूसरे की कटु आलोचना करते थे, जिस कारण धार्मिक अशांति का वातावरण इस समय के समाज को दूषित कर रहा था। धन्यवाद।